वेलकम टू मिशन स्टडी ऑफिशियल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम जो है ईवीएस के 30 क्वेश्चन, सीडीपी के 30 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन तीनों की ये तीनों वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ साइड में आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप सीटेट के पेपर देने की तैयारी में है तो प्लीज़ इन वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। और रही बात, एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप सीटेट में लैंग्वेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, खासा ध्यान रखेंगे कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी डाल रखी है तो लैंग्वेज फर्स्ट वाली हिंदी ही अटेम्प्ट करेंगे, और लैंग्वेज सेकंड में अगर इंग्लिश डाल रखी है तो लैंग्वेज सेकंड वाली ही इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट वाली हिंदी में सेकंड वाली हिंदी और सेकंड वाली इंग्लिश में फर्स्ट वाली इंग्लिश अटेम्प्ट की तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, आपके बहुत सारे नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए। बहुत से लोग इसकी गलती करते हैं और इसका जो है नंबर कट जाते हैं या फिर उनको नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो अपने क्वेश्चंस पर आज जो है तो हम आज कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की जो है 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन। ठीक है, तो उसके 30 क्वेश्चन अब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो अपने क्वेश्चंस पे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और जो है टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो ये आ जाती है पैसेज की बात। तो यहाँ पे है, चल रहा है हमारा पैसेज। तो पैसेज में क्या लिखा है, ठीक है, डायरेक्शन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो सही आंसर का चुनाव करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो मैं फिर एक बार बता दूं, इसमें भी मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पैसेज पढ़ूंगा तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आंसर मैं डायरेक्ट आंसर मार्क करूंगा और कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच मेथड टू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सपोज पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो विच मेथड डू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। तो इसमें क्या है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो अकॉर्डिंग टू जो है पैसेज आंसर देना है। तो क्या आंसर है इसका आंसर है आंसर नंबर 3। ठीक है, क्या है, परसेशन इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 परसेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। तो रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड रिलीजन प्रमोट पीपल नॉट टू, तो नॉट टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजन। ठीक है, नॉट टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजन। तो रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड रिलीजन, ठीक है, प्रमोट पीपल नॉट टू न्यू रिलीजन, मतलब लोगों को जो एस्टेब्लिश रिलीजन है उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि एक नया रिलीजन स्टार्ट करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर है सारे के सारे। ठीक है, तो रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार जिसने ये पैसेज लिखा है उसके अकॉर्डिंग रियल फ्रीडम क्या है। तो रियल फ्रीडम क्या है अकॉर्डिंग टू ऑथर, तो इनर फ्रीडम जो है रियल फ्रीडम है। क्या है, इनर फ्रीडम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा कि इनर फ्रीडम जो है आंतरिक स्वतंत्रता ही आपकी जो है रियल फ्रीडम है, असली स्वतंत्रता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्री। इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, जो व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करती एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्री, जो है कैपिटलिस्ट कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये राइट हो जाता है। और नेक्स्ट है पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्री। तो ये जो है ट्रू है, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, ये कौन सा है, ये जो है सही है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाता है हमारा, ए फॉल्स है
और बी ट्रू है। तो ये ऑप्शन किस में है, फर्स्ट में जो है ये वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 125। 125, ठीक है। विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द अवर्ड इंडोर्स, ठीक है, इंडोर्स एज यूज इन पैसेज, ठीक है। तो पैसेज में जो ये वर्ड इंडोर्स यूज किया गया है, इंडोर्स, तो इसका जो है मोस्ट सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, अटेम्प्ट्स। क्या होगा, अटेम्प्ट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड इंडोर्स मीन टू ट्राई टू समथिंग, मतलब इसका मीनिंग होता है ट्राई टू समथिंग, ठीक है। तो अटेम्प्ट का मतलब ही होता है ट्राई, तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। तो विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू सन। सन का जो है मोस्ट अपोजिट वर्ड कौन सा है। तो सन का पहले मैं मीनिंग बता दूं। सन का मीनिंग होता है अवॉइड या रिजेक्ट। इसका रिजेक्ट समवन या समथिंग, ठीक है। तो अगर इसका अपोजिट वर्ड अगर किसी को अवॉइड करना है तो उसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, वेलकम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। तो कौन सा जो है पार्ट इसमें से गलत है। ठीक है, तो ये है देयर इज नो डाउट, ये तो द हार्ड वर्क जो है पेव द वे टू सक्सेस, तो इसमें जो है द हार्ड वर्क, तो इसमें से कोई सा भी जो है, ये भी राइट है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें देयर इज नो डाउट, ये जो है देयर इज नो डाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 128। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर देख ली जाए तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसमें जो है फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही आंसर मार्क कर रहा हूँ, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, वरना 1 घंटे की वीडियो खाली 30 क्वेश्चन में हो जाएगी अगर मैं पूरा डिस्कशन करूँगा या पूरी को जो है ऑप्शन पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आगे, बढ़ाते हैं अपने सीरीज को। तो यहाँ आ गया है डायरेक्शन। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 129 से 135 बाई सेलेक्ट द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और ऑप्शन या आंसर। ठीक है, तो ये है फिर से एक पैसेज, मैं फिर से बता दूं आपको कि जो है सीटेट के अंदर 2 पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, जो 15 नंबर कंटेन करते हैं अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा 129। तो 129 के कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो कौन सा जो है पैसेज में मेंशन नहीं है। तो पैसेज में कौन सा मेंशन नहीं है, द हिमालय फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये जो है किसमें पैसेज में मेंशन नहीं है, और सब जो है मैसेज में मेंशन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 130। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत है, क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑफ द हिमालय। क्लाइमेट चेंज का जो है हल्का फुल्का इफेक्ट ऑन हिमालय, तो ये जो है गलत आंसर है। ठीक है, क्लाइमेट का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है हिमालय पर अकॉर्डिंग टू पैसेज। अगर मैं बता दूं फिर से, अगर पैसेज पूछा हो तो सारे आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज देने होते हैं, कुछ भी बाहर से अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। दिमाग तो लगाना होता है लेकिन बाहर से कुछ भी कंटेंट नहीं लेना होता है, अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर करना होता है। ठीक
ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 131, व्हाट इज नॉट so special about the Himalaya in the state of Uttarakhand? The Himalayas state had क्या है ह्यूज मिनरल डिपॉजिट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट हैज, हिमालय स्टेट के पास क्या है ह्यूज मिनरल डिपॉजिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following word is not most similar is meaning to the word bounty? bounty वर्ड का मोस्ट सिमिलर वर्ड क्या होगा, ठीक है, तो इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड क्या होगा, बाउंटी का मोस्ट सिमिलर वर्ड क्या होगा, द वर्ड बाउंड्री मीन्स एज रिवॉर्ड और ए, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एक रिवॉर्ड। बाउंड्री का मतलब क्या होता है रिवॉर्ड मान के, या फिर मान के चलो रिवॉर्ड इसका आंसर होता है, तो या प्राइज, रिवॉर्ड या प्राइज, ठीक है। तो अगर इसके नेक्स्ट इसका जो है आंसर क्या होगा, अपोजिट क्या पूछा है, सिमिलर वर्ड, सॉरी सिमिलर वर्ड पूछा है, सिमिलर क्या होगा इसका, जेनरोसिटी, क्या होगा जेनरोसिटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनरोसिटी। तो ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है, जेनरोसिटी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133, which word is opposite in meaning to the word benevolent? benevolent का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा क्या है, मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट जो है इसका अपोजिट वर्ड होगा। तो बात हो रही है किसकी, मेलेवोलेंट की। तो वैसे वर्ड इज बीनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, इसका वर्ड होता है काइंडली या दयालु टाइप, इसका अर्थ ये हो जाता है, ठीक है, काइंडली। और मेलेवोलेंट का मतलब हो जाता है एक तरह से दुश्मन, एविली टाइप, एवल टाइप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 134, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइंड वर्ड ऑफ फॉलोइंग। तो अंडरलाइन जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो द एरिया इज होम टू डजन्स ऑफ परनियल, क्या होता है, क्या है परनियल, ठीक है, परनियल, सेकेंड, हाँ परनियल स्ट्रीम्स। तो परनियल का ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव है, जो स्ट्रीम्स की जो है विशेषता बता रहा है। तो क्या है परनियल स्ट्रीम्स, ठीक है। तो अगर बात कर लें परनियल की, तो ये क्योंकि स्ट्रीम्स जो है स्ट्रीम्स की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 135, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा सही नहीं है, तो इट इज कंसीडर्ड हॉली बाय मोस्ट रिलीजन्स, ठीक है, रिलीजन्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इट इज कंसीडर्ड हॉली बाय मोस्ट रिलीजन। तो ये अकॉर्डिंग टू जो है पैसेज गलत है, क्या है गलत है, सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि पैसेज में ये डिस्क्राइब नहीं हुआ है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 136, तो ए टीचर वांट टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास शी शुड, एक टीचर को जो है भाषा से भरी या लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट माहौल क्रिएट करना है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको चाहिए प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। एक एप्रोप्रिएट प्रोवाइड, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका प्रोवाइड कराना चाहिए बच्चों को, वेयर जहां लैंग्वेजेस देखी जा सके, नोटिस की जा सके और बच्चों के द्वारा यूज करी जा सके। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड
कंसीडर्ड एन एज एन क्या है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। क्या है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग है। तो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग है क्या है, लिटरेचर, साहित्य जो एक ऑथेंटिक सोर्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। तो क्या है, थीसिस। थीसिस, तो थीसिस जो है नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन के लिए एक फॉर्म नहीं, क्योंकि थीसिस कौन लिखते हैं, ये जो PhD वगैरह जो करते हैं वो थीसिस लिखते हैं। तो ये जो है चिल्ड्रन के लिए नॉट नहीं, मतलब ठीक नहीं है, नॉट है। ठीक है, तो पिक्चर बुक बिल्कुल राइट। मिथ्स एंड लीजेंड ये भी सही है। टेल्स हीरोज ऑफ हिस्ट्री ये भी बच्चों की जिसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन थीसिस में बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रिंट रिच एनवायरमेंट। ठीक है, नॉट करेक्ट की बात करा है, कौन सा सही नहीं है प्रिंट रिच एनवायरमेंट में। तो वन द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल, वन द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। ठीक है, तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और प्रिंट रिच एनवायरमेंट, अगर जो है प्रिंट रिच एनवायरमेंट जो हमारे दीवारों पे बनाया जाता है, प्रिंटेड किया जाता है, उस रिच एनवायरमेंट में क्या है, तो सारे के सारे जो है सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो सेकंड जो है वंस द मटेरियल इज पेस्टेड, जो एक बार मटेरियल पेस्ट हो जाए, जो एक बार छाप दिया जाए, ठीक है, ऑन द वॉल दीवार पर, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड द फॉर द होल सेशन, वो संपूर्ण सेशन में जो है हटाया नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत पूछा है तो गलत राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 140, ए टीचर गिव्स ए टास्क, ए टीचर गिव्स ए टास्क डायलॉग्स, ठीक है, कंप्लीशन टू क्लास 5 स्टूडेंट, completion to class 5 student. The role of this task in language learning will be, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए, टू फैसिलिटेट कंजर्वेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मूलिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर्मूलिक एक्सप्रेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, यूजिंग द रियालिया इन द लैंग्वेज क्लास मीनिंग ब्रिंगिंग, यूजिंग द रियालिया। ठीक है, तो क्या है, रियल ऑब्जेक्ट एंड टीचिंग एड्स, रियल ऑब्जेक्ट एंड टीचिंग एड्स। ठीक है, यूज ऑफ द रियालिया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मोस्ट बी यूज एज रिसोर्स। ठीक है, बहुभाषिक क्लासें होती हैं, ठीक है, इंडियन क्लास जो होते हैं उन्हें यूज फॉर ए रिसोर्स, सो दैट, ठीक है, उन्हें रिसोर्स की तरह यूज करना चाहिए। तो ये क्या है, तो एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। अगर ऐसा आप करेंगे तो मल्टीलिंगुअल नेचर रखेंगे इंडियन क्लासरूम में, तो इस रिसोर्स को जो है, रिसोर्स को, सो दैट एवरी चाइल्ड फील सिक्योर, सुरक्षित और एक्सेप्टेड महसूस करेगा। कोई भी है अगर आप उससे किसी नई भाषा में बात करोगे तो वो थोड़ा अनसिक्योर फील करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिक्योर एंड एक्सेप्टेड फील करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 146, तो एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ द वर्ड विच आर, तो इसमें कौन सा अप्रोच रखनी चाहिए, इसमें रखनी चाहिए हम जो है पहले 143 कर लेते हैं। ठीक है, 143 कर लेते हैं। वैसे अगर इसका आंसर की बात कर ली जाए तो आंसर क्या है, यूज फ्रीक्वेंटली।
एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर यूज फ्रिक्वेंटली, तो ऐसा जो है शब्द यूज करने चाहिए जो फ्रिक्वेंटली यूज हो, ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली जो है हमेशा यूज होते रहे, ठीक है। तो वैसे हमारा कौन सा था क्वेश्चन, हमें अटेम्प्ट करना था कौन सा 143, ठीक है। तो एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विच पिक्चर पोएम एंड स्टोरीज एंड एंड विद अल्फाबेट इन द एंड, विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बॉटम टू अप अप्रोच। कौन सी, बॉटम टू अप अप्रोच, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरह वाली अप्रोच है, बॉटम टू अप अप्रोच है इसमें, ठीक है, जिसमें कहा जाए कि बच्चों को ज्ञान से अज्ञात की तरफ लेके जाना, ये वाली अप्रोच इसमें नजर आ रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। While checking a notebook, the teacher observed that a child has repeatedly made some error in writing, such as reverse image A को B लिखता है, B को D लिखता है, M को W लिखता है। The child showing the sign, इसको कौन से साइन, कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इसे कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं, कौन से, इसको देखें लर्निंग डिसेबिलिटी है, कौन सी है, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसे क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगर आपको इसको किसी स्टूडेंट को लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डिसलेक्सिया। क्या कहेंगे, अगर उसे पढ़ने में कोई दिक्कत है तो उसे क्या कहेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी। उसे लिखने में कोई दिक्कत है तो उसे क्या बोलेंगे, डिसग्राफिया। और उसे अगर कैलकुलेशन में, मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 145। ए टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विद एक्शन एंड gestures to class third student. After this she asked them to draw picture on the story in group. Why do you think that asked them to draw picture on the story, ठीक है। ठीक है, तो वो जो है क्यों उसने जो है स्टोरी लिखने के लिए कहा, ठीक है। तो क्या शी वांट टू एसेस देयर कॉम्प्रिहेंशन, वो ये जानना चाहती है कि उन बच्चों ने जो है कितना एसेस किया, कितना उन्होंने समझा, ठीक है, उसे समझा। तो अगर वो स्टोरी को पिक्चर के बेस पे लिखेंगे तो वो पता चल जाएगा उन्हें कितना ये समझ में आया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन अपना देख लेते हैं 147। ए मेजर एम टू टीचिंग जो है पोएट्री अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, पोएट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसका मेजर एम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वोकैबुलरी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं, एंजॉय एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। अगर आप पोएम पढ़ा रहे हैं, पोएट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसका मेन जो है आप, क्योंकि आप जो है उसमें कोई पीएचडी वाली बात तो कर नहीं रही है, उसमें बच्चों को क्या है, बच्चों को जो है 1 to 5th क्लास के बच्चे हैं, तो इसमें क्या है, एंजॉय एंड एप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है, एंजॉय एंड एप्रिसिएशन होना चाहिए। कोई भी नहीं, इसमें ग्रामर वगैरह की कोई बात ही नहीं होती, एंजॉय एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्फोन इज द, ठीक है, मोरफेम क्या है, मोरफेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट है किसकी, अर्थ की, जिसमें इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जो है, मीनिंग की सबसे छोटी यूनिट है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 149, जो कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ए टीचर ऑफ क्लास सेकंड यूजेज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन द मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग हियर लर्नर जो है लैंग्वेज इज यूज टीचिंग इंग्लिश एज ए रिसोर्स। क्या टीचर को क्या है, अगर वो मदर टंग यूज़ कर रहा है, अगर क्लास में कोई बच्चा जो है सेकंड का जो है बच्चा वो मदर टंग अपनी मातृभाषा यूज़ कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को उसकी मातृभाषा को एज ए रिसोर्स, पढ़ाते टाइम क्या है, एज ए रिसोर्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है, 150। BICS स्टैंड टू, BICS की फुल फॉर्म क्या होगा? तो BICS की फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन। और अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो की अगर PDF चाहते हैं तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पर मैसेज करें या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं टेलीग्राम पर इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।